उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मोदी जी की भाई मुंह पे ही बेइज्जती कर दी भाई। ये किसने कहा था? बहुत गलत कहा है, तो आप ही ने कहा था ये, तो झेलो अब। कभी कभी मेरे मन में विचार आता था, क्या बाबा साहब आम्बेडकर ना होते तो मोदी कहां होता। मोदी जी मजीरा बजा रहे होते भाई। क्या एडिट कर रहे हैं यार तुम लोग। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 40 साल इन्होंने भिक्षा मांग के खाई है भाई। सड़कों भाई भिक्षा मांगना तो उसे कहते हैं जो सड़कों पे मांगते हैं, ठीक है। 40 साल तक इन्होंने भिक्षा मांगी है एक न्यूज चैनल पे। अब दूसरे न्यूज चैनल पे देखो, 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। 35 साल यहाँ पे इन्होंने भिक्षा मांग के खाई है, ठीक है। 35 साल, पहले 40 फिर 35 साल, ठीक है। और एक और पे देख लो, जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। जब ये कुछ नहीं करते थे तब ये देश विदेश घूमते थे, फिर भिक्षा कौन मांगता था? तुम्हारी आत्मा। तमाम मित्रों, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर गौ सुरक्षा का कानून लाना चाहिए, और आए दिन सुप्रीम कोर्ट का नाम देने वाली दिल्ली की सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण गौ सुरक्षा का कानून नहीं ला रही। 2014 से पहले मोदी जी कहते थे कि गौ रक्षा का कानून आना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन ये पास नहीं होने दे रहे विपक्ष वाले उस कानून को। अब तो इनकी सरकार है, अब तो वो कानून बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? क्योंकि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चीख चीख करके पुकार रहा है। 2014 से पहले मोदी जी का कलेजा चीख चीख के रोता था, हुंकार हुंकार के रोता था, और अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद करवा देंगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने देखिए, आज हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। अब उन्हें मीट खाने वालों की चिंता हो रही है, वो कितना महंगा खरीदेंगे, तो इसलिए वो बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे तो वो मीट खाएंगे कहां से? ये ऐसे नहीं होता। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। देख लो, ये 2014 से पहले की वीडियो है, जब मोदी जी विपक्ष पार्टी में थे, सत्ता में नहीं थे, तब की वीडियो। तब बोल रहे हैं ऐसे नहीं होता मित्रों, ऐसे नहीं होता, हमें पता है रुपया कैसे गिरता है, ये ऐसे नहीं होता। अब इन्हें पता है ना रुपया कैसे गिरता है, अब ये सत्ता में है, तो अब ये दिखा रहे हैं रुपया कैसे गिरता है। देख लो, इस तरीके से गिरता है रुपया।